बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ वकास असगर। आज की वीडियो के अंदर हम पीएमए लॉन्ग कोर्स का एकेडमिक का जो एक्सपीरियंस है वो आपके सामने डिस्प्ले करने जा रहे हैं। ये 5 नवंबर का एक्सपीरियंस है और इसके अंदर भी कुछ न्यू क्वेश्चंस हमने ऐड किए हैं और कुछ ऐसी जो वॉर्स हैं या गज़वात हैं उनकी डिटेल या निशान हैदर वगैरह की डिटेल भी इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगी। सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन है वो 101 है, यानी कि 100 MCQs मैं पहले यहाँ पर इस चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। उनका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, आप वो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। सबसे पहला हमारे पास है द बिगेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम कौन सा है, तो हमारे पास ये जुपिटर इसका आंसर है। लेकिन आपको इसके बारे में मज़ीद जो है ना डिटेल थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए, जो यहाँ पर हमने लिखी हुई है कि वो ये पूछता है पीएमए के स्मॉलेस्ट प्लैनेट कौन सा है, तो वो हमारे पास मरकरी है। हॉटेस्ट प्लैनेट जो है वो वेनस है और जो फारदेस्ट है, जो सबसे दूर है, वो नेपच्यून है। और उसके बाद जो रेड प्लैनेट है वो किसको कहा जाता है, ये काफ़ी दफ़ा पूछा गया, ये मार्स है। और यहाँ पर जो ज़िंदगी जो लाइफ सर्वाइवल के भी थोड़े बहुत जो है ना वो आसार मिलते हैं, तो वो भी अस्सलाम वालेकुम। हमारे पास 155 पीएमए लॉन्ग कोर्स की प्रिपरेशन के लिए कंप्लीट नोट्स अवेलेबल हैं, जिसकी पासिंग गारंटी प्रो जीनियर स्टूडेंट्स की तरफ से 100% है। इनमें सबसे पहले आपको वर्बल इंटेलिजेंस की एक फ़ाइल प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें टोटल 105 वर्बल्स के क्वेश्चंस दिए जाएंगे और सारा का सारा वर्बल आपको इसी एक फ़ाइल में से आएगा, क्योंकि ये एक रिपीटेड फ़ाइल है। सेकंड नंबर पर इसके साथ आपको 3 नॉन वर्बल की फ़ाइल्स दी जाएंगी और जिसके साथ साथ 20 वीडियोस की एक प्लेलिस्ट भी प्रोवाइड की जाएगी, जिसमें आप बआसानी नॉन वर्बल के सोल्व करने का मेथड जो है वो समझ सकेंगे। थर्ड नंबर पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है एकेडमिक, और इसकी सिर्फ़ और सिर्फ 3 फाइल से आपका कंप्लीट एकेडमिक कवर हो जाएगा और ये भी हमारी 100% गारंटी है, जिसमें 149 से लेकर 154 पीएमए लॉन्ग कोर्स तक तमाम रिपीटेड जीके, इस्लामिक स्टडी, इंग्लिश एंड मैथ इंक्लूड किया गया है। और हर साल इन्हीं 3 फाइल से तमाम स्टूडेंट्स का जीके का पोर्शन बआसानी क्लियर हो जाता है। अब आ जाते हैं जी इसके साथ साथ बोनस पॉइंट की तरफ। तो मज़ीद आसानी के लिए हम आपको 18 मॉक टेस्ट के पासवर्ड भी प्रोवाइड करेंगे, जिससे घर बैठे इजीली हर टेस्ट की प्रैक्टिस की जा सकती है। और इसमें साथ साथ आपको एक स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड भी किया जाएगा, जहां आप बाकी पीएमए लॉन्ग कोर्स के कैंडिडेट्स के साथ कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। दीज आल पीडीएफ नोट्स, मॉक टेस्ट एंड स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप, ये तमाम चीज़ें 100% गारंटी के साथ आपको मिलेंगी सिर्फ़ और सिर्फ 20-100 फ़ी के साथ। और अगर आपने ये बंडल बाय करना है, हमारे गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको फौरी ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दी जाएंगी। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। मार्स है। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ द फ्रांस, फ्रांस का कैपिटल क्या है, तो वो हमारे पास है जी पेरिस। और इसके रिगार्डिंग कुछ और क्वेश्चन है कि करेंसी ऑफ फ्रांस उसको यूरो कहते हैं। और उसके अलावा द मोस्ट फेमस लैंडमार्क इन द पेरिस, द एफिल टावर। बाज़ का ये पूछा जाता है कि वेयर इज़ द एफिल टावर, तो वो पेरिस है। और पेरिस कहाँ पर है, इट इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस। हु इज़ द आथर ऑफ द बुक पाकिस्तान अ हार्ड कंट्री, पाकिस्तान अ हार्ड कंट्री जो बुक है उसका आथर कौन है, कौन किसने उसको लिखा। एनाटोल लेविन ये हमारे पास आथर है। हु वाज रिटन द बुक द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान, तो वो हमारे पास के जो अजीज़ हैं उन्होंने लिखा। हु रोड द बुक द स्ट्रगल ऑफ पाकिस्तान, तो वो हमारे पास आयशा जलाल है। के अजीज़ जो है ये काफ़ी दफ़ा पूछी गई है, तो और ये एनाटोल लेविन जो है इनकी बुक पाकिस्तान हार्ड कंट्री, ये काफ़ी जो है इवन कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के अंदर भी कैंडिडेट इसको रीड करते हैं, तो ये काफ़ी फेमस बुक है। कोज ज़ीरो जो है हमारे पास डिग्री इज़ इक्वल टू, अब ट्रिग्नोमेट्री की जो फंक्शन जो हमारे पास इसका टेबल होता है, इसके अंदर ये साइन, कोज और टेन, इनका एक तो ज़ीरो का ज़्यादातर पूछते हैं और 90 का, बस ये दो ज़्यादातर पूछा जाता है, तो ये आपने याद करना है। और बाज़ का जो है ना बल्कि यहाँ 0 और 90 के एंगल पर आपने साइन ज़ीरो, ज़ीरो इक्वल, कोज ज़ीरो 1, टेन 0, 0 के इक्वल हो गया। साइन जो है 90 पे क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। कोज 90 पे 0 के इक्वल होता है। और 10 जो है वो अनडिफाइंड होता है। अब इसके अंदर आप एक थोड़ा सा और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोज जो है जहाँ पर 0 होता है, 0 पे ये 1 होता है और 90 पे भी ये 1 होता है, मतलब ये कंट्रास्ट है। सॉरी, यहाँ पर आपने ये चेक करना है कि कोज 0 अगर 1 पे है तो साइन 90 पे 1 होता है, तो दोनों ये एक दूसरे के क्या है, ऑपोजिट है। ठीक हो गया, ये आपने बस इतना सा ज़हन में रखना है। जहाँ पर साइन 0 पे 0 होता है वहाँ पर साइन 90 पे 1 होता है, मतलब कोज अगर 0 पे 1 है तो जो कोज 0 पे होगा वो साइन 90 पे होगा और जो साइन 90 पे होगा वो कोज 0 पे होगा। तो ये हमारे पास एक, आप इसको इस तरह याद रख सकते हैं
यहाँ पर हमारे पास आता है प्रेपोजिशन योर मदर पास्ट अवे। यहाँ पर कौन सी प्रेपोजिशन लगेगी, फ्राम लगेगी या बाय लगेगी, मतलब मैं दो ही आपको बता देता हूँ। अब काफ़ी कैंडिडेट्स वहाँ पर बाय टिक करते हैं, तो यहाँ पर जो हमारे पास मोस्ट सूटेबल है वो फ्राम है। उसकी वजह ये है कि हेल्थ और डेथ, ये दो आप लिख लो, यहाँ पर नोट्स वगैरह बनाते रहा करें। हेल्थ हो गया और हमारे पास डेथ होगी, ये दो जो है इनके साथ जो प्रेपोजिशन होती है, या आप इसको दोनों को कोज भी कह सकते हैं, कोई वजह होती है, उसके साथ फ्राम यूज़ होता है। कोई भी जो डेथ है या हेल्थ का कोई इशू है, कोई डाइजीज़ है, कोई भी किसी भी की वजह से डेथ हो जाती है तो हेल्थ का इशू बनता है, वहाँ पर क्या हम यूज़ करेंगे, फ्राम यूज़ करेंगे। बाकी एग्जांपल यहाँ पर कुछ और भी पूछता है, ही सैट तो ऑन द चेयर या एट द चेयर, तो यहाँ पर ऑन आएगा। ही इज़ प्लेइंग वीडियो गेम्स विद हिज फ्रेंड्स अलोंग हिज फ्रेंड्स बाय हिज फ्रेंड्स, तो इस तरह जो है हमारे पास ये कुछ प्रपोजिशंस आती हैं। दे आर स्टडिंग फॉर देयर एग्जाम्स। वेयर इज़ द हेड क्वार्टर ऑफ द OIC, तो वो हमारे पास है जी जद्दा, किंगडम ऑफ द सऊदी अरेबिया। और यहाँ पर एक और नाम पूछता है, मिस्टर हसेम बरहम ताहा इज़ द करंट सेक्रेटरी ऑफ जनरल ऑफ द OIC। तो उसके बाद हमारे पास हाउ मैनी कंट्रीज़ आर इन द OIC, 57 जो है हमारे पास वो कंट्री है। और उसके बाद हमारे पास हो गया वर्ल्ड वार सेकंड जो है वो कब एंड हुई थी, तो वो सितंबर 2 1945 के अंदर है। वर्ल्ड वार फर्स्ट जो है वो स्टार्ट होती है 1914 के अंदर और 1918 के अंदर हमारे पास ख़त्म हो जाती है। और वर्ल्ड वार 2 1939 से स्टार्ट होकर 1945 तक जो है वो चलती है। व्हाट इज़ द नेपाल्स करेंसी, तो नेपाल की जो करेंसी है वो हमारे पास आ जाता है नेपालीज रुपी या NPR उसको हम कहते हैं। और उसका जो कैपिटल है वो है हमारे पास काठमांडू। पाकिस्तान ओपन इट्स फर्स्ट एम्बेसी, पाकिस्तान ने अपनी फर्स्ट एम्बेसी जो है वो ईरान वाज द फर्स्ट कंट्री हु रिकग्नाइज द पाकिस्तान एज अ इंडिपेंडेंट स्टेट अ कंट्री। हु वाज द गिवन द टाइटल ऑफ द असदुल्ला, असदुल्ला जो टाइटल है वो किसको मिला, हज़रत अली वाज पॉपुलरली कॉल्ड असदुल्ला मीनिंग द लाइन ऑफ अल्लाह। इसका मतलब भी बाज़ औक़ात पूछा जाता है, द मीनिंग ऑफ द असदुल्ला इज़ द लाइन ऑफ अल्लाह, अल्लाह का शेर। और हज़रत खालिद बिन वलीद जो है अल्लाह ताला की जो तलवार है, सॉर्ड ऑफ अल्लाह, ये उनका जो है ना वो टाइटल था। बाकी जी विच गज़वा टुक प्लेस इन द 4th हिजरी, तो वो हमारे पास एक मतलब ये मुख्तलिफ गज़वात है, लेकिन 4th वाला कोई इतना फेमस नहीं था। जो ऑप्शन है उसी में से हमने गज़वा ऑफ बनु नदीर या नुज़ैर, आप नज़ीर कह रहे हैं, गज़वा ऑफ बदर अल सुगरा ये हमारे पास आ जाता है। कुछ हमने बैटल ऑफ बदर जो है वो 2 हिजरी को हुई, ओहद 3 हिजरी को, खंदक जिसको बैटल ऑफ ट्रेंच कहते हैं। और इसके बारे में ये भी पूछा जाता है कि ये खंदक खोदने का जो मशवरा था वो किन्होंने दिया, हज़रत सलमान फ़ारसी। और बैटल ऑफ द खैबर जो है वो 7 को, और उसके बाद कॉन्क्वेस्ट ऑफ द मक्का 8 हिजरी, बैटल ऑफ द हुनैन वो हमारे पास 8 हिजरी, और बैटल ऑफ द तबूक। ये कुछ फेमस हमारे पास बैटल्स हैं, गज़वात हैं जो कि PM में पूछता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर नोट्स वगैरह बनाते जाएंगे तो जितना भी हम एक्सपीरियंस यहाँ पर आपको बताते हैं, काफ़ी कैंडिडेट्स हमें कमेंट कर रहे होते हैं कि हमने सर यही किया था और हमारा पास हो गया था, तो डेफिनेटली आप भी इजीली पास कर सकते हैं आप अगर ये बस थोड़ी बहुत चीज़ें कर लें। व्हाट इज़ द ऑपोजिट ऑफ गुड स्पिरिट, गुड स्पिरिट होता है ना मतलब एनर्जेटिक होना, अच्छी आदत होना, अच्छी जिबिलत होना, किसी काम को करने के लिए एक अच्छा मूड होना, तो वो हमारे पास एंटोनियम इसका जो बनेगा वो डिप्रेशन, डिजेक्शन, लो स्पिरिट एक अक्सर, या बैड ह्यूमर। इसके मीनिंग में आता है सिनोनिम के आपका एनिमेटेड, ब्राइट, बॉयंट, चेरी या चीपर चीपी। व्हेन डिड राशिद मिनहास गेट निशान हैदर, तो राशिद जो मिनहास है इन 1971 जो है ना इन्होंने निशान हैदर। एक राशिद मिनहास के बारे में सब एक और क्वेश्चन आता है कि हु वाज द यंगेस्ट ऑफिसर हु गॉट द निशान हैदर, सबसे कम उम्र जो एक ऑफिसर था वो कौन सा, राशिद मिनहास। ठीक है, यहाँ पर मैं यंगेस्ट लिख देता हूँ, ये आपने याद रख लेना है। और एक चीज़ ये है कि 11 निशान हैदर मिले हैं, और लेकिन उनमें एक ऐसा है जो कि एयरफोर्स को मिला, बाकी सारे आर्मी के हैं, सिर्फ एक एयरफोर्स को मिला है, और वो हमारे पास राशिद मिनहास है जो कि पैफ से, एयरफोर्स से बिलोंग करते हैं, और इनको फिर निशान हैदर दिया गया फिर 1971 की वार के अंदर। और 11 निशान हैदर में से कुछ फेमस जो है वो यहाँ पर आपको कैप्टन मोहम्मद सरवर जो है इंडो पाक वार, और मेजर तुफैल, मेजर राजा अजीज़ भट्टी जो है ये ज़्यादा फेमस है, ये 1965 वार के अंदर जो है ना इनको मिला, और 10 सितंबर। और फिर पायलट ऑफिसर राशिद मिनहास, अभी हमने बात की, पायलट है, ये भी इंडो पाक वार जो इन 1971 के अंदर हुई थी, जब बंगाल हमारे से सेपरेट हुआ है।
और इसके बाद मेजर शबीर शरीफ सरवर मोहम्मद हुसैन, लांस नाइक मोहम्मद महफूज, कैप्टन कर्नल शेर खान, हवालदार लालिक जान, जो कि कारगिल के ये कन्फ्लिक्ट के अंदर, बाकी ये सारे कोई 19 और 65 के अंदर हमारे पास ये आ जाते हैं। मेजर अजीज़ भट्टी, ये आपने याद करने इनके नाम वगैरह, और आगे हमने वार वगैरह इनके लिखी हुई है, ठीक है। आगे जी, मार्शल लॉ इन पाकिस्तान अंडर जनरल ज़ियाउल हक वाज इम्पोज्ड ऑन। मार्शल लॉ जब आपको सारे आते हैं और लाजमी आने भी चाहिए, इन 1977 के अंदर ये मार्शल लॉ इम्पोज किया जाता है। इन 1985 के अंदर प्लेन क्रैश के अंदर उनकी डेथ हो जाती है। जनरल अयूब खान इन 1962 तक रहते हैं ये मार्शल लॉ, और ये एब्रोगेट कर देते हैं हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन 1956 के अंदर, जो जनरल सिकंदर मिर्ज़ा की तरफ से प्रपोज किया गया। और मुशर्रफ जो है उनका इरा हमारे पास आ जाता है 2008 तक, जो है ना वो मुशर्रफ इरा रहता है हमारे पास। उसके बाद जी, विच ऑफ दीज स्पोर्ट्स इज़ नॉट इन द ओलंपिक्स, वहाँ पर कुछ ऑप्शन थे। क्रिकेट ओलंपिक के अंदर इंक्लूड नहीं है, ठीक है। बाकी सारे हर तरह का, फुटबॉल है, उसके अलावा जिम्नास्टिक की काफ़ी है, मतलब हर तरह का है, लेकिन क्रिकेट जो है वो उसमें इंक्लूड नहीं है। व्हाट इज़ द मोटो ऑफ द कायदे आज़म, ये इंटरव्यू में भी अक्सर पूछता है। फेथ, यूनिटी एंड डिसिप्लिन। दे आर कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू बिल्डिंग, ये एक्टिव स्पेसिफाइज आज एक, मतलब आज क्या, हर दफ़ा एक आध लाजमी पूछ रहे हैं। अब न्यू बिल्डिंग इज़ बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय देम, और नीचे हमने लिखा है इसके बारे में ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट के बाद ये हमारे पास आ न्यू आ गया, ठीक है। और उसके बाद जी सॉरी, आ न्यू बिल्डिंग पूरा एक ऑब्जेक्ट हो गया एडजेक्टिव के साथ। इज़ हमारे पास जो है वो क्या आ गया, ये वर्ब आ गया। वापस पार्टिसिपल जो है वो हमारे पास बीइंग कंस्ट्रक्टेड और बाय सब्जेक्ट वगैरह जो हमारे पास ये आया था। देखो देम में, बल्कि आप लोगों को आता होगा, ही हु डिस्कवर्ड सोलर सिस्टम, जो फर्स्ट टाइम सोलर सिस्टम का एक पूरा मैप दिया, वो किसने दिया, तो वो हमारे पास निकोलस कोपरनिकस ने, जो फर्स्ट सोलर सिस्टम का जो उसने बताया है सारा एक गैलेक्सी के बारे में, 16th सेंचुरी। आप देख लें ये लोग कहाँ और मतलब क्या क्या चीज़ें वहाँ तब डिस्कवर कर रहे थे, और हमारे यहाँ पर एक रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट पाया जाता था। और लेकिन ये फिर खैर, द यूनाइटेड स्टेट्स इन्वेडेड द अफ़गानिस्तान, तो यूनाइटेड स्टेट ने अफ़गानिस्तान को कब इन्वेड किया, इन 2001। और फिर सोवियत भी, रशिया वगैरह, सोवियत यूनियन भी यहाँ पर आया। खैर ये वाला इम्पोर्टेंट है। जापान की जो करेंसी है वो जापानीज़ येन है, और कैपिटल जो है वो हमारे पास क्या है, टोक्यो। और टोक्यो जो है वो सबसे पॉपुलस सिटी भी है, मतलब बहुत ज़्यादा यहाँ पर पब्लिक या पॉपुलेशन है। और उसके अलावा जी ये हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी, और अगर कोई भी बात पूछने वाली कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं। बाकी आप नोट्स वगैरह लाजमी बाय कीजिएगा, क्योंकि सारा एक्सपीरियंस तकरीबन उसी में से रिपीट हो रहा है। अल्लाह आप सबको कामयाब करे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।